गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 करवाया था इंग्लिश लिटरेचर की बुक का द टॉकेटिव बार्बर। तो अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसका चैप्टर नंबर 11 है द प्रेजेंट टेंस। तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ, टेंस का मतलब होता है काल। आपने शायद हिंदी में भी पढ़ा होगा, आपने 3rd और 4th क्लास में भी पढ़े हैं टेंसेस। तो हमारे 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट टेंस। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई वर्क एट अ बैंक, आई एम वर्किंग एट अ बैंक, आई हैव वर्कड एट अ बैंक। सबसे पहले है आई वर्क एट अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ। आई एम वर्किंग एट अ बैंक, मैं बैंक में काम कर रहा हूँ। आई हैव वर्कड एट अ बैंक, मैंने बैंक में काम किया है। द वर्ब्स इन ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस रेफर टू द प्रेजेंट टाइम एंड आर देयरफॉर सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। अब ये जो तीनों सेंटेंस हैं, इन तीनों सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम को शो किया जा रहा है। काम करता है, काम वो कर रहा है, यानी कि अभी भी कर रहा है, और वो उसने काम किया है या मैंने काम किया है। तो ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, वर्तमान काल को बता रहा है, वर्तमान समय के बारे में बता रहा है। एंड आर देयरफॉर सेड टू बी द प्रेजेंट टेंस, इसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इन सेंटेंस 1 द वर्ब वर्क shows that the action is mentioned simply and is therefore said to be in simple present tense. अब फर्स्ट सेंटेंस में I work at a bank, यानी कि काम जो है वो सिंपली अभी करता है वो, तो ये चीज़ जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई है। सेकेंड सेंटेंस में वर्ब am working shows that the action is still going on. इसमें एम वर्किंग जो हमें ये वर्ब जो है वो ये बता रही है कि काम वो कर रहा है, अभी काम चल रहा है, मतलब कर रहा है वो। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सेंटेंस नंबर 3 में द वर्ब हैव वर्कड शोज दैट द एक्शन इज़ फिनिश्ड और कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब ये बात बोली जा रही है तब अभी उसने काम पूरा किया ही है, अपना काम किया है। तो ये आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा ये द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। दिस टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द प्रोनाउंस आई वी यू एंड दे। प्लूरल नाउन्स ऑल्सो टेक बेस वर्ब ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और आई वी यू दे, ये बात बेटा आपको याद रखनी है, मैं बार बार समझा रही हूँ आपको। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हमें सिर्फ बेस वर्ब का यूज़, बेस फॉर्म का हमें यूज़ करना है। वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय एस और ई एस विद प्रोनाउंस he, she and it. Singular nouns also take s और es along with base form of the verb. Base form of the जो verb है उसके साथ हम जो हमारे प्रोनाउन हैं he, she, it और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s और es का यूज़ करते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। आई वी यू और दे और प्लूरल नाउन के साथ हम केवल ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनेंगे आप। सॉरी, आई राइट अ लेटर, यानी कि आई है, जबकि मैंने आपको बताया था प्रोनाउन ये याद रखने हैं आपको, आई वी यू दे, इनके साथ हम वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आई राइट अ लेटर, इसी तरह से यू राइट अ लेटर। अब है ही हमारा क्या है? ही के साथ क्या आएगा बच्चे? राइट्स अ लेटर, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, तो उसके साथ हमने क्या यूज़ कर दिया? एस। तो ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। इसी तरह से राम एंड सोनिया, ये है हमारे प्लूरल नाउन हो गए, क्योंकि 2 पर्सन है राम एंड सोनिया, तो ये है प्लूरल नाउन, उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है
राइट अ लेटर, इसी तरह से राम राइट्स अ लेटर, इसमें हमारा नाउन है राम लेकिन सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब के साथ हमने क्या यूज़ किया, एस का यूज़ किया, राम राइट्स अ लेटर। अब नेगेटिव इज़ फॉर्म्ड एज, अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हमने नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, डू एंड डज। तो हम नेगेटिव में जब हम चेंज करेंगे तो डू और डज के साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे, प्लस राइट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट क्या है हमारी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट राइट अ लेटर एंड शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव इज़ फॉर्म्ड एज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, इसमें भी हम डू और डज का यूज़ करते हैं, लेकिन डू और डज जो है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे डू आई राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सच्चाई को बताने के लिए भी, एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है। जैसे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस, कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ट्रीज़ गिव ऑक्सीजन, ये भी ट्रू है, ये भी सच्चाई है, ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन, कि ट्रीज़ क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब ट्रीज़ क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वो नाउन है, वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब जो है हमारी वो सिंगुलर यूज़ की। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन में भी ये यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज ए करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है जो वर्ब हमें ब्रैकेट में दे रखी है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि हमारे जो प्रोनाउन हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल फॉर्म के साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वी, जैसे मैंने कहा था आई, वी, यू, दे के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्ले का प्ले रहेगा। वी प्ले फुटबॉल एवरी डे। नंबर 2, वाटर, वाटर भी सिंगुलर है इसलिए बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 3, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली। Number 4, they walk to school every morning. Number 5, do you like chocolate shake? Number 6, I eat an apple daily. Number 7, my grandfather reads newspaper every morning. Number 8, they do not tell funny stories. Number 9, he always wakes up early in the morning. अब है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी, चूज़ अ करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक हाईलाइटेड वर्ड में से एक वर्ड को चूज़ करना है। नंबर 1, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके साथ एस और एस नहीं आएगा। तो चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द सैंड। नंबर 2 है हमारा माई फ्रेंड डज़ नॉट वॉन्ट। वॉन्ट के ऊपर आप टिक करेंगे, मैं वॉन्ट के ऊपर टिक करना भूल गई हूँ, आप टिक करेंगे वॉन्ट के ऊपर, वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। नंबर 3, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नंबर 4, द सूप टेस्ट्स गुड। नंबर 5, वीवर बर्ड्स मेक ब्यूटिफुल नेस्ट। नंबर 6, ही वॉचेज TV on most evenings. Number 7, do butterflies sit on these flowers? Number 8, do these trees shed their leaves in winter? तो अच्छे से आप ये समझेंगे और अपनी बुक में अच्छे से ये फिल करेंगे। थैंक यू सो मच।